दोस्तों आज अब हम दोबारा हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने पहली वीडियो देख ली, पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, अब हम आ गए पार्ट 3 के अंदर। जब हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आती है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस जो एक फीमेल के अंदर जो मंथली एक प्रोसेस होता है, जो ओवरी जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, और जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रोसेस होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल प्रोसीजर होता है हमारे फीमेल के लिए। द ब्लीडिंग स्टार्ट्स इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जब हम कहते हैं प्यूबर्टी आ गई। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो मिनार्की की जो एज है बेटा, जब ये स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मिनार्की, जिसकी एज होती है 13 इयर्स। और जो दूसरी एज होती है मीनोपॉज, मीनोपॉज की एज होती है बेटा 45 इयर्स। आई समझ में आपको? मिनार्की की एज 13 इयर्स और मीनोपॉज की एज 45 इयर्स। और कितनी ड्यूरेशन रहती है बेटा? ड्यूरेशन होती है बेटा 4 to 5 डेज की। तो ये आपको समझ में आया मेरे बच्चे? समझ में आया? मिनार्की मींस एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी। मिनार्की मींस जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मिनार्की, जिसकी एज होती है 13 इयर्स। और जो दूसरी मीनोपॉज, मीनोपॉज को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सिजेशन, CESSATION, सिजेशन। सिजेशन मींस स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको बोलते हैं बेटा मीनोपॉज। अब जब मिनार्की की बात होती है बेटा, द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो एवरेज लेंथ होती है वो 28 डेज की होती है। ये 28 डेज की कौन सी साइकिल? जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी थी ना, ओवेरियन साइकिल, वो पूरी ओवेरियन साइकिल 28 डेज की होती है। ये 28 डेज के अंदर हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर 3 फेजेज होते हैं। हमारे कौन कौन से फेजेज होते हैं बेटा? पहला फेजेज होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मींस जिस फेज के दौरान ब्लीडिंग आती है, जिस फेज के दौरान एक फीमेल से ब्लड लॉस होता है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 4 दिन का होता है। दूसरा जो फेज होता है बेटा, उस फेज को क्या बोलते हैं हम? प्रोलिफरेटिव फेज। ये प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है हमारा, ये कितने दिन का होता है? 10 डेज का। ये प्रोलिफरेटिव फेज हमारा कितने दिन का होता है? 10 डेज का। और जो तीसरा जो हमारा आता है फेज बेटा, वो सीक्रेटरी फेज होता है, SECRETARY, सीक्रेटरी फेज। ये सीक्रेटरी फेज कितने दिन का होता है? 14 डेज का। ये सीक्रेटरी फेज कितने दिन का होता है? 14 डेज का। तो ये आपको समझ में आया बेटा? तो आप जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जब हम बात करते हैं बेटा, जब आप एक डायग्राम, जैसे आप इस डायग्राम को जब हम देख के समझेंगे तो इस डायग्राम के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ये फेज 0 से 4 डेज में होता है, और 4 to 14 डेज तक प्रोलिफरेटिव फेज होता है, 14 से 28 डेज तक सीक्रेटरी फेज होता है, और 26 से 28 दिन तक प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब है यहां से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको आई समझ में बेटी? ये 3 फेज आपको समझ में आए? और देखो बेटा, इसमें भी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेंस्ट्रुएशन फेज में तो वो मेंस्ट्रुएशन निकल रही है। प्रोलिफरेटिव फेज, मैं बताता हूं आपको, पहले इसको समझा देता हूं। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है? व्हेन द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो हमारा कार्पस ल्यूटियम, ऑस्ट्रोजन का जब लेवल डिक्रीज हो जाता है और एंडोमेट्रियम शेड आउट हो जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज में ब्लीडिंग आ जाती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर ब्लड सेल्स, एंडोमेट्रियल सेल्स और अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसके अंदर। समझ में आई बेटा? ये हो गया, ये निकल गया। अब आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज ए फेज ऑफ 10 डेज। ये 10 दिन का फेज होता है जब ऑस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है बेटा? ऑस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, और हमारे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाती है। एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। दिस फेज डज नॉट एंड टिल द ओव्यूलेशन कंप्लीट्स एंड ऑस्ट्रोजन लेवल गोज डाउन। इसका कहने का मतलब ये बेटा, अब सुनना सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं। प्रोलिफरेशन का मतलब है बेटा कि जो हमारे इमेच्योर फॉलिकल से प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बनके ओवम जब तक रिलीज होता है, उस पूरे फेज को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आ गया बेटी? प्रोलिफरेटिव फेज मींस प्रोलिफरेशन होना। प्रोलिफरेशन का मतलब है बेटा फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन होने का मतलब है बनना।
तो बेटा आपको जो आपकी लैंग्वेज में क्या लिखना है कि हमारे इमेच्योर फॉलिकल होते हैं वो प्राइमोडियल फॉलिकल बनाते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल बनके प्राइमरी फॉलिकल बनाते हैं, जब ये प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल बनते हैं तो इनके अंदर ओवम आ जाता है, और ओवम आने तक के इस फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज होते हैं। प्रोलिफरेशन का आप जब इंग्लिश में स्पेल आउट करेंगे ना, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना। जब इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो आ गया प्रोलिफरेटिव फेज। अब आ गया सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज ये बेटा सुनो, अप टू ओव्यूलेशन, अप टू ओव्यूलेशन तक के फेज को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आ गया बेटी? और जो मैंने आपको पहले की वीडियो में समझाया है और जो यहां क्लास ले रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, आपको जो पहले के डायग्राम में समझाया ना, शुरू से लेके ओव्यूलेशन तक के फेज को जो ओवेरियन साइकिल में समझाया वो प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और ये 14 डेज के बाद में 28 डेज तक जो यहां पर कार्पस ल्यूटियम, मैच्योर कार्पस ल्यूटियम और फिर कार्पस एल्बिकेंस और एल्बिकेंस रप्चर होके वो मेंस्ट्रुअल फ्लो बनता है, ये सब किसमें आ जाएंगे? सीक्रेटरी फेज के अंदर। समझ में आया मेरी बेटी? हमारे जब हम नीचे ओव्यूलेशंस के इसके बाद में यहां तक जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज क्या हुआ मेरे बेटे? सीक्रेटरी फेज मींस आफ्टर ओव्यूलेशन कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम चेंज इन कार्पस एल्बिकेंस और कार्पस एल्बिकेंस चेंज इन डिजनरेटिव कार्पस एल्बिकेंस, और ये डिजनरेट हो गए, ये जो बाहर निकलता है तो बाहर क्या हो गई? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो बेटी आया शुरू से फॉर्मेशन होने तक के 10 डेज को प्रोलिफरेशन फेज, अप टू ओव्यूलेशन को 14 दिन का सीक्रेटरी फेज हो गया, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गई। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या क्या चीज आई बेटी? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक तो ओवरी का सारा डिजनरेटिव कंटेंट आ गया, कार्पस एल्बिकेंस, और ये उसके बाद में हमारी एंडोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस की है वो शेड आउट होती है तो वो आ गई, और जो हमारा ब्लड निकल रहा है तो उसको ब्लड सेल्स बोलते थे, यही तो निकलेंगे बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोल दिया गया? ये तो हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 4 to 5 डेज का पीरियड, मेंस्ट्रुअल फेज, ऊपर वाले को प्रोलिफरेटिव फेज, नीचे वाले को सीक्रेटरी फेज। ये चीज समझ में आई आपको? ये हो गया समझ में? क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा और बताना, हम क्लियर करेंगे। आप भी मजे से मेरी वीडियोस देखिए और हमें भी कमेंट्स करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए जो हम भी मोटिवेट हो। दोस्तों ये आज जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन है, जो कि आपने मुझे मोटिवेट किया, और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके जैसी बन रही है, जो नॉलेज है ज्यादा है कम है उसके लिए आप हो, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मेरे में जितना है मैं उतना बोल रहा हूं। तो बेटा ये मेंस्ट्रुअल फेज, ऊपर वाला प्रोलिफरेटिव फेज और नीचे सेक्रेटरी फेज, ये तीनों क्लियर हुए बेटा? अब बेटा मेरी बात सुनना, इसके बाद आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज 45 to 55 ईयर्स की एज में होता है। मीनोपॉज के बाद रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि एफएसएच एंड एलएच एंड ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, नहीं होती है, ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो मीनोपॉज के बाद बच्चे होने के कम चांसेस रहते हैं। अब मीनोपॉज के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? मीनोपॉज के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? हमें सोचने वाली बात है भैया कि मीनोपॉज मीन्स सिजेशन या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल। मेंस कौन कौन से चेंज आते हैं? तो ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक मीन छोटे हो जाते हैं, स्किन लटक जाती है, ढीले हो जाते हैं, स्किन बिकम्स थिन, स्किन पतली हो जाती है, फैट का डिपोजिशन कम हो जाता है। अरे हमारी दादी मां को देख लो, हमारी मां जिनकी 50 साल की उम्र हो गई है वो पतली हो गई है, दुबली हो गई है, ब्रेस्ट श्रिंक हो गए, स्किन में झाइयां आ गई है, तो ये मीनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। चेहरे की झुर्रियां दिखाई देने लग गई है, बोन मास डिक्रीज हो जाते हैं। पहले जाते हैं यंग एज के अंदर तो बोन मास फुल टॉन में होता है, धीरे धीरे शरीर लटक जाता है ना। शरीर कितने दिन का खेल है? थोड़े बहुत दिन का। जो चमक है वो आपको बाद में मिलेगी, थोड़ी है चमक रहा है क्योंकि जवानी भरी पड़ी है, बाद में एक न एक दिन तो सूरज को भी जाना होता है, तो हम तो कौन सी बड़ी हस्ती है, हमें भी तो अपनी जगह पर पहुंचना होगा, जिस रास्ते आए हैं उस रास्ते जाना होगा। हम तो यह एक सैर करने आए, सैर कर रहे हैं, और सैर मजे से करो यार, पर बुरा मत करो किसी का एक मानना, बस ये खुश रह के करो। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे एंजॉय से पढ़ा रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी होती है, किताबों के अंदर लिखा है 10 to 14 ईयर्स पे प्यूबर्टी मानी जाती है। मिनार्की की एज 10 to 14 ईयर्स मानी गई है, लेकिन 13 ईयर्स पे मिनार्की हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के दौरान फीमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरीज
मैच्योर हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है और प्यूबिक हेयर्स, नीचे प्यूबिस एरिया में हेयर्स आ जाते हैं और एक्सिलरी हेयर्स ग्रो कर जाते हैं। अब बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले ओवम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओवम निकलता है। वो ओवम चाइल्ड फॉर्मेशन या फीटल फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। हमारा स्पर्मेटोजोआ जो मेल गैमेट्स है, जो मेल से आता है, उसको रिसीव कौन करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनवायरमेंट देता है फीटस के डेवलपमेंट के लिए, और ये हमारी जो यूट्रस, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बेबी को बर्थ देता है, बेबी को नरिशमेंट देता है, बेबी को अपने अंदर रखता है। जितनी चीजें सोचोगे उतने फंक्शन याद आते जाएंगे ना। बेबी को नरिशमेंट दे रहा है, अपने अंदर रख रहा है, फीड दे रहा है, खिला रहा है, बर्थ दे रहा है। और लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मिल्क प्रोडक्शन इन द मदर स्टार्ट। जो लैक्टेशन मींस ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा मां से दूध पीता है, तो ये लैक्टेशन हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और ये सारी चीजें खत्म की। अब हमारा एक टॉपिक बच रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स करें, शेयर करें, मोटिवेट करें, और दोस्तों सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा करवाओ, आप लोग हेल्प करो। सेलना रतलाम वाले बच्चे, अभी तक वीडियोस पे उनका कमेंट्स नहीं आया है, शायद देख नहीं रहोगे, मेरी रिक्वेस्ट है आप देखो, शेयर करो, बताओ, और अपने जूनियर्स को भी बताना और अपने सीनियर्स को भी बताओ और मोटिवेट करो। आपका मोटिवेशन मुझे जरूरत है, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। हम दोनों एक साथ, श्योर वी विल विन एंड रॉक द एनवायरमेंट।